हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 39। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 38 तक हम पिछले वीडियो में कवर कर लिए हैं। और ये जिनका भी एग्जाम अभी आने वाला है एनटीपीसी, बीएसपीसीएल, बिहार दरोगा, एसएससी, तो उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज ये स्टार्ट किया गया था एडिटोरिया का, जो वॉल्यूम 2 बुक आया था 7500 प्लस सम्मान निधन का बुक था, उससे हम लोग स्टार्ट किए थे। और इस पे आपको एक प्रैक्टिस सेट में मोस्ट इंपोर्टेंट 50 जो है वो जीके जीएस का क्वेश्चन कराया जाता है फुल डिस्कशन के साथ। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके पहले जो वीडियो नहीं देखे हैं 1 से लेकर के 38 प्रैक्टिस सेट तक, उनके लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। आते हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 39 का फर्स्ट क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट नंबर 39 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। तो सबसे अधिक जो था वो था आपका संयुक्त प्रांत का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और कितने प्रतिनिधि थे, तो इसमें जो था कुल 55 प्रतिनिधि थे, ठीक है। और बंगाल प्रांत से कितने थे, तो 60 प्रतिनिधि थे, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कितने भारतीय राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हो गया था। तो कार्यकाल के दौरान होने वाला जो राष्ट्रपति का निधन है वो है 2 है टोटल। कौन कौन सा, तो जाकिर हुसैन का निधन हो गया था, जिनका कार्यकाल था 1967 से लेकर के 69 तक रहा था। उसके बाद है फरुखुद्दीन अली अहमद का, उनका कार्यकाल था 1974 से लेकर के 1977 तक था। तो ये 2 ऐसे व्यक्ति, 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए भारत के जिनका निधन कार्यकाल पर, ठीक है, जिनका निधन जो है वो कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा था। तो भारतीय प्रस्तावना को, ठीक है, भारतीय संविधान की परिचय पत्र कहा था, तो कहा था आपका LNA पालकीवाला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, NA पालकीवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो यह उल्लेख है 3री अनुसूची में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 7वीं अनुसूची में संघ और राज्य के बीच बंटवारे के शक्तियों के बारे में दिया गया है। दूसरा में वेतन भत्ता के बारे में और तीसरा में राज्यसभा सीटों का आवंटन के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि स्थानीय सरकार आधार होता है क्या। तो स्थानीय सरकारों का जो आधार होता है वो होता है आपका लोकतंत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री के सलाह पर या मंत्रिपरिषद के सलाह पे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और कौन सा आर्टिकल में इसका चर्चा है, तो आर्टिकल नंबर 85 के 2 में इसका चर्चा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एक संवैधानिक संस्था है। तो एक संवैधानिक संस्था जो है वो कौन सा है, तो वो है आपका, ठीक है, कौन हो जाएगा, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है। ऑप्शन नंबर, ठीक है, केवल 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नीति आयोग स्थापना कब होता है, तो योजना आयोग को नीति आयोग कन्वर्ट किया जाता है 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का स्थापना हुआ था 14 अगस्त 1993 को और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना होता है 12 अक्टूबर 2007 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सही कालक्रम अनुसार है। तो ये बताना है, तो ये हो जाएगा आपका कालक्रम अनुसार सही बताना है। तो पहला क्या हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा चुनाव कानून संबंधित संयुक्त संसदीय समिति, पहला हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा चुनाव संबंधित तारकुंडो समिति। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो उसके बाद हो जाएगा आपका चुनाव सुधार संबंधित गोस्वामी समिति। और उसके बाद आ जाएगा आपका राजनीतिक अपराध, ठीक है, राजनीतिक के अपराधीकरण के विरुद्ध चुनाव आयोग का अभियान। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य ये बताना है। पहला कथन है कि उसको ग्राम पंचायत के मतदाताओं के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, तो ये गलत है। दूसरा है कि उसको राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो ये भी गलत है। तीसरा है कि उसको राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, बाकी सभी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है। तो पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें कहा जाता है हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। मेसोफाइट ऐसे पौधे होते हैं जहाँ पे मध्य जलवायु यानी कि कम जल, ठीक है, निम्न आर्द्रता वाली जगहों पे उगते हैं। जीरोफाइट जो है वो मरुस्थलीय जगह पे उगते हैं जहाँ पे रेगिस्तान होता है, ठीक है, वहाँ पे उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है ये बताना है। तो सही सुमेलित क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर 2 और 3, ठीक है। प्रथम मशीन
निर्मित हुआ था कब? 1870 में। और ये कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में, कागज़ के विनिर्माण के लिए प्रथम सीमेंट का, ठीक है, सीमेंट जो था वो स्थापना हुआ था 1904 में मद्रास में, और फैक्ट्री की स्थापना हुआ था 1904 में। ठीक है, प्रथम सूती वस्त्र जो था ये कब बना था? सूती वस्त्र मिलकर जो कारखाना का स्थापना हुआ था 1818 में, और ये कोलकाता में हुआ था। कहाँ पे? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वी के परितः परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का जो आकर्षण है वो क्या होता है? तो उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द का, ठीक है, उड़द का, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि दलहन कृषि जो था, ठीक है, जो दलहन जितने भी है दलहन कृषि किया जाता है, जैसे मसूर हो गया, ठीक है, मसूर हो गया, मटर हो गया, ये सभी, मूंग हो गया, ये सभी का खेती जो है किया जाता है किसके लिए? तो फसल, ठीक है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कैस्पियन सागर का विस्तार निम्नलिखित में से किस देश में है? तो कैस्पियन सागर का जो विस्तार है वो आपका रूस में है। ठीक है, उसके बाद कहाँ है? तो उसके बाद तुर्कमेनिस्तान में है, उसके बाद अजरबैजान में है, और उसके बाद कहाँ है? तो ईरान में है। यानी कि 1, 3, 4, 5, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में समशीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाऊदी भ्रंश कहाँ स्थित है? तो दाऊदी भ्रंश जो है ये स्थित है कुमाऊं हिमालय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कुमाऊं जो है, कुमाऊं हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो कुमाऊं जो है ये स्थित है कहाँ पे? तो दो नदियों के बीच में, सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि थीमैटिक मानचित्र निम्न में से क्या दर्शाता है? तो थीमैटिक जो मानचित्र है वो दर्शाता है वनस्पति मानचित्र, उद्योग मानचित्र और वर्षा मानचित्र, इनमें से सभी दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो था वो 1997 में कहाँ हुआ था? तो क्योटो जापान में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो दूसरा प्रदूषक जो कौन है? स्मॉग है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और ये सब प्राथमिक प्रदूषक में आएगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव से में वृद्धि होता है किसके कारण? तो पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होने का जो कारण है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21 है, दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता के उदाहरण नहीं है? तो दूसरे उपभोक्ता का उदाहरण नहीं होगा बकरी। बकरी जो है प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है। जो प्लांट यानी कि पौधे वगैरह खाते हैं, घास फूस पौधे वगैरह खाते हुए प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। उसके बाद भेड़िया, लोमड़ी, ये सब जो है द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में मोर भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया था अलाउद्दीन बहमन शाह ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और ये कब किया था? तो यह स्थापना किया था 3 अगस्त। ठीक है, 3 अगस्त 1347 को बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया जाता है। और इसका राजधानी कहाँ था? तो गुलबर्गा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो अशोक का जो स्तंभ लेख है वो प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो चंपारण से। और ये सभी स्तंभ लेख लिखा गया है ब्राह्मी लिपि में, ये भी ध्यान रखिएगा। चंपारण से 3 स्तंभ लेख प्राप्त हुए, कौन कौन सा? तो लोरिया नंदनगढ़, लोरिया रेराज और रामपुरवा अभिलेख। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में जानकारी मिलता है महाजनपद का। जो कितने महाजनपद की चर्चा है? तो 16 महाजनपदों की चर्चा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश के शासन में पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी था? तो पतन के लिए जो था वो उत्तरदायी था वो था आपका, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। मौर्य वंश का शासन जो था वो कब से कब तक रहा था? तो 322 BC से लेकर के 185 BC तक रहा था। कुल 137 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि एज ऑफ कंसेट, ठीक है, कंसेट एक्ट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था आपका लैंसडाउन के शासनकाल में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जितना भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट किया गया है। एरोटेरिया का जो वॉल्यूम 2 बुक आया था सामान्य धन का 7500 प्लस MCQ वाला, उससे हम लोग स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और लाइक ही हम आगे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, अगर कोई भी सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सा वीडियो आपको चाहिए, ठीक है, वो भी आप बता सकते हैं। और
कोई भी सुझाव है तो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। और कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी आपको वीडियो यहाँ पे अपलोड किया जाएगा इस चैनल पे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचे, ठीक है। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 27। दिया गया है कि 1857 की क्रांति के संबंध में पुस्तक द ग्रेट रेबेलियन के लेखक कौन है। तो द ग्रेट रेबेलियन के लेखक जो है वो कौन है, तो वह आपका अशोक मेहता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। BD सावरकर के द्वारा लिखा गया पुस्तक जो था क्या था, तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, ठीक है। एसन सेन के द्वारा लिखा गया पुस्तक था 1857 1857, ठीक है 57। 1857 का मुख्य कारण था चर्बी वाला कारतूस, और 1857 स्टार्ट कब हुआ था, ठीक है। तो ठीक है 1857 की जो क्रांति था ये स्टार्ट हुआ था कब, तो 10 मई 1857 को। कहाँ से, तो यह स्टार्ट होता है मेरठ से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब किया गया था। तो अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना किया गया था 1925 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 1919 में 13 अप्रैल जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 को, और इसको पहला जन आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है। पहला जन आंदोलन किसको कहा जाता है, तो पहला जन आंदोलन अगर बोलेंगे तो वह असहयोग आंदोलन जो कब हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि गंडमक, ठीक है, गंडमक की संधि के साथ किस युद्ध को समाप्ति हुआ था। तो यह समाप्ति हुआ था द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब होता है, तो 1852 में होता है। 1852 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था, तो 1839 से लेकर के, ठीक है 1839 से लेकर के कब तक, तो 1842 तक। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था कब से कब तक, तो 1878 से 1880 तक। और तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था कब, तो 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्यों, ठीक है। तो बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर, ठीक है, दोनों जो है आपस में चिपक जाते हैं। इसका जो कारण है वो है कि दाब अधिक होने पर बर्फ का जो गलनांक है वो क्या हो जाता है, तो घट जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता एवं आयन क्षमता सबसे अधिक है। तो वेदन क्षमता और आयन क्षमता सबसे अधिक है वो किसका है, तो वो आपका गामा और अल्फा किरण का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता है। तो ये शामिल नहीं होता उसका उसमें मान निम्न होता है। निम्न नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो उच्च होना चाहिए। आसानी से उपलब्ध होना जाना चाहिए। जलने के पश्चात हानिकारक पदार्थ उत्पन्न ना हो ज़्यादा, ठीक है। उसका प्रज्वलन ताप निम्न होना चाहिए, प्रज्वलन ताप निम्न होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है, ठीक है। तो सही सुमेलित जो है वो नहीं है, ये बताना है कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन का नियम आइंस्टीन ने दिया था, तो ये गलत है। कौन दिया था, तो स्नेल दिया था, ठीक है। स्नेल दिया था, प्रकाश के अपवर्तन का नियम दिया था, ठीक है। गति का नियम न्यूटन दिया था, ठीक है। प्रकाश का व्यतिकरण का नियम थॉमस यंग दिया था, और प्रकाश के तरंग का सिद्धांत हाइगेंस दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन ठोस द्रव गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। तो तीनों रूपों में पाया जाता है वह आपका धातु पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो रेडियो एक्टिव तत्व जो है वो नहीं है कौन सा, तो वह आपका कैडमियम नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कैडमियम एक नरम और सफ़ेद धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि गेमेक्सिन और DDT ब्लीचिंग पाउडर में महत्वपूर्ण यौगिक कौन सा है। तो गेमेक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर में महत्वपूर्ण यौगिक कौन सा है, तो महत्वपूर्ण यौगिक हो जाएगा आपका क्लोरीन के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है। तो मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण सर्वाधिक माध्यम जो होता है वो होता है आपका बाइकार्बोनेट्स के रूप में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्राणियों के निम्नलिखित में से किस वर्ग में, ठीक है, किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है। तो त्रिकोष्ठीय हृदय होता है उभयचर और सरीसृप में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मूत्र का पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है। तो मूत्र में जो पीला रंग होता है वो यूरोक्रम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि टेरिडोफाइटा पौधे का उदाहरण है कौन सा। तो टेरिडोफाइटा जो पौधे का उदाहरण है वो आपका मर्सिलिया और फर्न पौधे का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 41 है, दिया गया है कि एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक है स्टीफन हॉकिंस के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न दिया गया है कि राजस्व घाटे में पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने का पर हम पाते हैं क्या? तो घटाने पर जो है वो हम पाते हैं प्रभावी राजस्व घाटा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि व्यक्तित्व प्रयोज्य आय से क्या अभिप्राय है? तो व्यक्तित्व प्रयोज्य आय से जो अभिप्राय है वो है व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 44 की उपयोगिता से तात्पर्य क्या है? तो उपयोगिता से जो तात्पर्य है वो है आपका एक विशेष, ठीक है, विषयात्मक अवधारणा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहा था? तो 1992 से लेकर के 1997 तक रहा था। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? तो 1974 से लेकर के 78 तक था। ठीक है, 78 तक था। चौथी पंचवर्षीय योजना था 1969 से लेकर के 74 तक था, 69 से 74 तक। और छठी पंचवर्षीय योजना था वो था आपका 1980 से लेकर के 85 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस देश में किया गया था? तो विश्व में पहला स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किया गया था कहाँ पे? तो नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नीदरलैंड का जो राजधानी है वो कहाँ है? तो एम्स्टर्डम में। मुद्रा है यूरो। भारत का राजधानी है नई दिल्ली, मुद्रा है रुपया। जापान का राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है येन। और चीन का राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है युआन या रेनमिनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 47 है कि छोटे पैमाने के उद्योग को विकास के लिए सुझाव हेतु किस समिति के गठन किया गया था? यह गठन किया गया था आपका आबिद हुसैन समिति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कब गठन होता है? तो 1997 में इसका स्थापना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि योजना प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूपरेखा तैयार करने हेतु निम्नलिखित में से किस मानदंड का प्रयोग किया जाता है? यह प्रयोग किया जाता है आपका वो है प्रक्रियात्मक एकता, प्रशासनिक संलग्नता और नई दिल्ली से दूरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रक्रियात्मक एकता, भू आकृति, जनसंख्यिकी विशेषता तथा प्रशासनिक संलग्नता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि लांबा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो लांबा पवन ऊर्जा संयंत्र है ये तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है ये 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है? तो पिछवाई जो चित्रकला है यह संबंधित आपका श्रीनाथ जी या कृष्ण से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया है। ठीक है, गुप्त वंश के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक झलक में गुप्त वंश जो है समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ था। ठीक है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ था। इसके शासनकाल में फाहियान भारत आया था। ठीक है, इसके शासनकाल में कौन आया था? तो फाहियान जो था वो भारत आया था। इसके दरबार में कालिदास, धनवंतरी, बराहमीर जैसे विद्वान रहते थे। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट दिया गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो कुमारगुप्त हुआ था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुआ था। और सबसे अधिक अभिलेख कुमारगुप्त 18, ठीक है, 18 अभिलेख जो था वो मिले थे कुमारगुप्त के। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। कौन? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट दिया गया है कि प्रसिद्ध सुदर्शन हिल का पुनरुद्धार किसने किया था? तो स्कंदगुप्त ने किया था। प्रसिद्ध सुदर्शन हिल का निर्माण जो था वो सुदर्शन हिल का पुनरुद्धार यानी कि पूर्ण विकसित किया था स्कंदगुप्त ने। गुप्त काल में भू राजस्व की कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 भाग था। ठीक है, गुप्त काल में भू राजस्व का जो दर था वो 1/4 से 1/6 भाग था। इस काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, इस काल में जो था गुप्त काल में, इस काल में उज्जैन जो था वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, गुप्त सम्राट जो थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह था। ठीक है, विष्णु का जो वाहन गरुड़ है और गुप्तों का राज्य चिन्ह था। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। गुप्त राजाओं का शासकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपये कहा जाता था। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो रुपये कहा जाता था। मंदिर बनाने की कला जन्म जो है वो गुप्त काल में हुआ है। मंदिर बनाने की कला का जो जन्म हुआ है वो गुप्त काल में ही हुआ है। ठीक है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। और अंतिम गुप्त जो शासक था वो था कौन था? विष्णु गुप्त था। तो इस तरह हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 39 जो था वो इस वीडियो में समाप्त कर लिए हैं। इसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 50 जीके जिसका क्वेश्चन कराया गया है पोलिटिक्स के साथ। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।